नमस्कार दोस्तों, साहित्य की दुनिया में मैं संगीता आपका स्वागत करती हूँ। आज सुनिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी किस्मत किस्मत। तो कहानी सुनाने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपने अमूल्य सुझाव हमें दें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। भोजी, तुम सदा सफ़ेद धोती क्यों पहनती हो? मैं क्या बताऊं मुन्नी। क्यों भोजी, क्या तुम्हें अम्मा रंगीन धोती नहीं पहनने देती? नहीं मुन्नी, मेरी किस्मत ही नहीं पहनने देती। अम्मा भी क्या करे। किस्मत कौन है भोजी? वह भी क्या अम्मा की तरह तुमसे लड़ा करती है और गालियां देती है? 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में बाही डालकर पीठ पर झूलते हुए पूछा, किस्मत कहाँ है? भोजी मुझे बता दो। सिल पर पिसा हुआ मसाला कटोरी में उठाते हुए किशोरी ने एक ठंडी सांस ली। बोली, किस्मत कहाँ है मुन्नी, क्या बताऊं? आंचल से आंसू पूछते हुए किशोरी ने तरकारी बना दी। खाना तैयार होने में अभी आधे घंटे की देर थी। इसी समय मुन्नी की माँ गरजती हुई चौके में आई। बोली, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना। बच्चे क्या भूखे ही स्कूल जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो इस कुलक्षणी से हैरान हो गई। घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो समय पर खाना भी तैयार नहीं होता? दुनिया की सभी औरतें काम करती हैं, या तू ही अनोखा काम करने वाली है? एक सांस में मुन्नी की माँ इतनी बातें कह गई और पट्टा बिछाकर चौके में बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा जी, अभी तो 9 ही बजे हैं, आधे घंटे में सब तैयार हो जाता है, तुम क्यों तकलीफ करती हो? चिमटा खींचकर किशोरी को मारती हुई सांस बोली, तू सच्ची मैं झूठी। 10 बार रांड से कह दिया कि जबान न लड़ाया कर, पर मुंह चलाए ही चली जाती है। तू भूली किस घमंड में है? तेरी जैसी 50 को मैं उंगलियों पर नचाती हूँ। चल हट, निकल चौके से। आंख पोंछती हुई किशोरी चौके से बाहर आ गई। जरा सी मुन्नी अपनी माँ का यह कठोर व्यवहार विस्मय भरी आंखों से देखती रह गई। किशोरी के जाते ही वह चुपचाप उसके पीछे चली, किंतु तुरंत ही माँ की डांट से वह लौट पड़ी। इस घर में प्राय प्रतिदिन ही इस प्रकार होता रहता था। बच्चे खाना खाकर समय से आधे घंटे पहले ही स्कूल पहुंच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी, तब उनके पति रामकिशोर मुवक्किलों से किसी प्रकार की छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर देखकर बोले, बच्चे कहाँ गए? नथुने फुलाते हुए मुन्नी की माँ ने कहा, स्कूल गए और कहाँ जाते? कितना समय हो गया, कुछ खबर भी है? घड़ी निकालकर देखते हुए रामकिशोर बोले, अभी 9:30 ही बजी हैं, मुझे कचहरी भी तो जाना है। मुन्नी की माँ तड़प कर बोली, जरूर तुमने सुन लिया होगा, दुलारी बहू ने 9 कहा था और तुम 9:30 पर पहुंच गए, तो इतना ही क्या कम है? तुम उसकी बात कभी झूठी होने दोगे? मैं तो कहती हूँ कि इस घर में नौकर चाकर तक का मान मुलायजा है, पर मेरा नहीं, सब सच्चे, मैं झूठी। कह के मुन्नी की माँ जोर से रोने लगी। मैं तो यह नहीं कहता कि तुम झूठी हो, घड़ी ही गलत हो गई होगी, फिर इसमें रोने की कोई बात नहीं है। कहते कहते रामकिशोर जी स्नान करने चले गए। वे अपनी स्त्री के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। किशोरी के साथ वह कितना दुर्व्यवहार करती है, यह भी उनसे छिपा न था। जरा जरा सी बात पर किशोरी को मार देना और गाली दे देना तो बहुत मामूली बात थी। यही कारण था कि बहू के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही आदर और प्रेमपूर्ण होता।
किशोरी उनकी पहले विवाह की पत्नी के एकमात्र बेटे की बहू थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद निर्दय विधाता ने बिचारी किशोरी का सौभाग्य सिंदूर पोंछ दिया। उसके मायके में भी कोई न था। वह अभागिनी विधवा सर्वदा दया की पात्र थी। किंतु जो जो मुन्नी की माँ देखती कि रामकिशोर जी का व्यवहार बहू के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण होता है, त्यों त्यों किशोरी के साथ उनका द्वेष बढ़ता ही जाता। रामकिशोर अपनी इस पत्नी से बहुत दबते थे। इन सब बातों को जानते हुए भी वह किशोरी पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोक न सकते थे। सो की सीधी बात तो यह थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ कह के वे अपनी खोपड़ी के बाल न नुचवाना चाहते थे, इसलिए बहुधा वे चुप ही रह जाया करते थे। आज भी वे जान गए कि कोई बात जरूर हुई है और किशोरी को ही भूखी प्यासी रहना पड़ेगा। इसलिए कचहरी में जाने से पहले किशोरी के कमरे की तरफ गए और कहते गए कि भूखी न रहना बेटी, रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। रामकिशोर का यह वाक्य मुन्नी की माँ ने सुन लिया। उनके सिर से पैर तक आग लग गई। मन ही मन सोचा कि इस चुड़ैल पर इतना प्रेम। कचहरी जाते जाते उसका लाड़ कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए। मुझसे बात करने की भी फुर्सत न थी। खाएगी खाना, देखती हूँ क्या खाती है, अपने बाप का हाड़। मुन्नी की माँ ने खाना खा चुकने के बाद सबका सब खाना उठाकर कराहीन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई। किशोरी जब चौके में गई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात के बर्तन में 2-3 कण चावल के लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकालकर और पानी पीकर अपनी कोठरी में चली गई। आज रामकिशोर जी की कचहरी में कुछ काम न होने के कारण जल्दी ही लौट आए। मुन्नी की माँ बाहर गई थी। घर में पत्नी को नहीं पाकर वे बहू की कोठरी की तरफ गए। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आई। आज चंदन जीता होता तब भी क्या इसकी यही दशा रहती? अपनी भीरुता पर उन्होंने अपने आप को न जाने कितना उसकी धोती कई जगह से फटकर सी जा चुकी थी। उस धोती से लज्जा निवारण भी कठिनाई से हो सकती थी। बिछोने के नाम से खाट पर कुछ चितड़े पड़े थे। जमीन पर हाथ का तकिया लगाए वह पड़ी थी। उसको झपकी सी लग गई थी। पैरों की आहट पाते ही वह तुरंत उठ बैठी। रामकिशोर जी को सामने देखते ही संकोच से जरा घूंघट सरकाने के लिए उसने जो ही धोती खींची, धोती फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला आया। रामकिशोर ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और डबडबाई हुई आंखें देखी। उनका हृदय स्नेह से कतार हो उठा। वे ममता भरे मधुर स्वर में बोले, तुमने खाना खा लिया है बेटी? किशोरी के मुंह से निकल गया, नहीं। फिर वे संभल कर बोली, खा तो लिया बाबू। रामकिशोर, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने नहीं खाया है। किशोरी कुछ न बोली। उसका मुंह दूसरी ओर था। आंसू टपक रहे थे और वह नाखून से धरती खुरच रही थी। रामकिशोर फिर बोले, तुमने नहीं खाया ना? मुझे दुख है कि तुमने अपने बूढ़े ससुर की एक जरा सी बात न मानी। किशोरी को बड़ी ग्लानि हो रही थी कि वे क्या उत्तर दे। कुछ देर में बोली, बाबू, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो कुछ चौके में था खा लिया, झूठ नहीं कहती। रामकिशोर को विश्वास न हुआ। कराहीन को बुलाकर पूछा तो कराहीन ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ नहीं खाया। माँ जी ने चौके
पहले से ही खाली कर दिया था, खाती तो क्या। पत्नी की नीचता पर कुपित और भूखे सोचने पर रामकिशोर पानी पानी हो गए। आज उनकी जेब में 40 थे, उसमें से 10 निकालकर बहू को देते हुए बोले, यह रुपए रखो बेटी, तुम्हें यदि जरूरत पड़े तो खर्च करना। इसी समय आंधी की तरह मुन्नी की माँ ने कोठरी में प्रवेश किया, बीच में से रुपए को झपटकर छीन लिया। वह किशोरी के हाथ तक पहुंच भी न पाए थे। गुस्से से तड़पकर बोली, बाप रे बाप, अंधेर हो गया। कलयुग जो न करावे सो थोड़ा है। अपने सिर पर की चांदी की तो लाज रखते। बेटी बहू के सूने घर में घुसते तुम्हें लाज न आई। तुम्हारे ही सिर चढ़ाने से तो यह इतनी सिर चढ़ी है, पर मैं न जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी है। इस बुढ़ापे में भी घड़े में जाके गिरे। राम राम, इस पाप के बोझ से धरती दबी जाती है। वे तीर की तरह कोठरी से निकल गई। उनके पीछे ही रामकिशोर भी चुपचाप चले गए। वे बहुत वृद्ध तो न थे, परंतु जीवन में नित्य होने वाली इन कठिनाई और जवान बेटे की मृत्यु से अपनी उम्र के लिहाज से बहुत बूढ़े हो चुके थे। गिलानी और शोक से वे बाहर की बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह रहकर चंदन की याद आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वह रो उठे। पीछे से आकर मुन्नी ने पिता के गले में बाहें डाल दी। पूछा, क्यों रोते हो बाबू? रामकिशोर ने विकृत भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटी। सवेरे मुन्नी ने भूजी के मुंह से किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे रोते देखा था। इसी समय अब उसने अपने पिता को किस्मत के नाम से रोते देखा तो उसने विस्मित होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बाबू? क्या वह अम्मा की कोई लगती है? मुन्नी के इस भोले प्रश्न से दुख के समय भी रामकिशोर जी को हंसी आ गई और वे बोले, हाँ, वह तुम्हारी माँ की बहन है। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।